नमस्कार, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि साईं चरित्र का अध्याय बहुत ही पावन ग्रंथ है, तो हम आपको बतलाते हैं यदि आपको मालिक को पाना है तो उस पर पूर्ण विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। साईं को अपना आसरा बनाओ, वह तुम्हारा आसरा बनेगा। साईं की तरफ सच्चे मन से देखोगे तो वह तुम्हारी तरफ देखेगा, उसका साथ दोगे तो वह तुम्हारा साथ देगा। याद रखो, यह भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, ना दुख में ना सुख में। शर्त यह है कि तुम उनका साथ कभी नहीं छोड़ो, ना सोते ना जागते। इस जीवन में इंसान को अपने और अपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष के लिए प्रयास जरूरी है। तो चलिए आज हम आपको अध्याय 33 में बतलाते हैं कि बाबा की कृपा हो तो ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं। बम्बई के निकट बांद्रा में एक तेंदुलकर परिवार रहता था जो बाबा का परम भक्त था। श्री युक्त रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें लगभग 800 अवध और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों को पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए बहुत ही अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखलाई, परंतु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अशांत हो गया। थोड़े दिनों के बाद उसने अपने पुत्र की निराशा तथा अशांति की बात भी बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई गई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यास क्रम चालू रखे। शांत चित्त से परीक्षा में बैठे, वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उसने कहो कि निराशा होने की कोई बात नहीं है। माँ ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के बहुत अच्छे जवाब लिखे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त न हो सके। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने पर विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसमें लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त हैं, अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें ही बैठ गया तथा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उससे सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्य नहीं है, कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणित हो जाती है। जैसे भी हो, परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते हैं तो हम अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं। हाटे की बलपपी। कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। वे बीकानेर के रहने वाले थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्यों भूल बैठे। श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपट कर कहा कि यदि बालक अपनी माँ को भूल गए तो क्या वह जीवित रह सकता है। इतना कहकर श्री हाट शीघ्र बगीचे में जाकर बलपपड़ी शेन तोड़कर लाए और एक थाली में सीधा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें लगा कि यह तो एक स्वप्न था। फिर वे सब वस्तुएं उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहाँ से अपने एक मित्र को 12 रुपये का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपये में सीधे की सामग्री और बलपपड़ी आदि मूल लेकर 10 रुपये दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट में दे देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु बलपपड़ी प्राप्त करने में उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे आके देखा। टोकरी में बलपपड़ी के अतिरिक्त कुछ भी न था। तब उन्होंने बलपपड़ी खरीदकर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोड़कर ने उसका नैवेद्य चावल और पपड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल बलपपड़ी ही खाई, अन्य वस्तुओं को स्पर्श भी नहीं किया। उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे गदगद हो उठे और उनके हर्ष की सीमा का परावर न रहा। हाटे का रुपया हाटे को। एक बार हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित कर 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी में जा रहे थे। उनके साथ भी श्री हाटे 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथायोग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपया अर्पण किया,
जिसे वे हाथ में लेकर गौर से देखने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठे पर रख कर खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगे कि उदी सहित यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहने कि मैं आनंदपूर्वक रहे। मित्र में ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को देकर वहाँ कुछ हुआ था वह सब कुछ सुनाया, जिसे सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। साईं की लीला साईं ही जाने। बामन नार्वेकर की साईं चरणों में प्रीति थी। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिसके एक ओर राम और लक्ष्मण, दूसरी ओर सीता और दूसरी ओर करबद्ध मुद्रा में हनुमान जी का चित्र अंकित था। उन्होंने वह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे अपने कर कमल से पवित्र कर उदी सहित लौटा दें, परंतु बाबा उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। सामान्य बामन राव की इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वे बामन राव के सामने ही कहने लगे कि यह भला उनको क्या लौटाया जाए, इसे तो हमें अपने पास ही रखना चाहिए। यदि वे इसके बदले में 25 रुपये देने स्वीकार करें तो मैं इसे लौटा दूं। वह मुद्रा वापस पाने के लिए श्री बामन राव ने 25 रुपये एकत्रित कर उन्हें भेंट दिए। तब बाबा कहने लगे कि उस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपये से कहीं अधिक है श्यामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने दिवालय प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन किया करो। इस संदर्भ में कोई श्री बाबा से कुछ भी पूछने का साहस न जुटा सका। अगले अध्याय 34 में हम आपको साईं चरित्र का आगे का कथा बतलाएंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।